बिट्टू दर्जी की खुरक जिहड़ी है, बिट्टू दर्जी की खुरक जिहड़ी है वो मटानी है। हूँ उसी बड़ी खुरक होआ दी, रोज़ चली पौंदा कुदै ना कुदै बीजेपी का दफ्तर, कदें दिल्ली जंदा उठी हर्षदेव दा केह् करो, कदें इत्थै जम्मू जंदा उठी, कदें दूए नेता कोल जंदा उठी। ते बच्चो जिसलै मेरा घसा लग्गा ना, ते बच्चो जिसलै मेरा घसा लग्गा ना, भी प्यो अपना भावें तू मोदी बनाई लै ते भावें शाह गी बनाई लै, तुकी बचाई कोई नहीं सकदा है, तुकी बचाई कोई नहीं सकदा है। जेह्ड़े जेह्ड़े कांड तो कीते दे ओह् सारे दे सारे जनता दे सामने गै नहीं लेऔने हैन, बल्कि तेरे कन्नै बाकी जेह्ड़े हैन ना उन्हें भी सलाखें दे पिच्छे। भारतीय जनता पार्टी को एक वो लगा हुआ है कि खारिश लगी हुई है, होंदा ना खुरक बड़ी है, किश ना किश लब्भा है। तो खुरक अपनी थोड़ी तुस मटाई लाओ अपने खुरक। नहीं समझ ना है बीजेपी दे लोकें गी, इस खोपड़ी च किश है कि नहीं है। तां मैं आखना अनपढ़ न के सिक्खा होंदा मेरा, मैं दसदा तुसें कि हूँ उत्थुआं होया तो हूँ अग्गें कुत्थै जाना तुसें। पूरे हिंदुस्तान में चैलेंज कर देता हूँ पूरी भारतीय जनता पार्टी की, यहाँ से लेकर नरेंद्र मोदी तक, निकालो मेरे खिलाफ 1 रुपये का भी कहीं निकाल दो, लेकिन तुम्हारे खिलाफ मैं जो निकालूंगा तुम्हें जेल से कोई बचा नहीं सके। लोकें दा बीजेपी दे लोकें दे भी मैं टिबड़े बनाए दे न, इंदा असर बहुत बुरा होना है। ये भावें इंदा प्यो कुसै भी बनाई लैंगन, भावें मोदी बनाई लैंग, ये शाह के बनाई लैंगन, लेकिन जिसलै असें अपना पटारा खोलिया ना तो इंदा प्यो भी नहीं बचाई नहीं सकग, प्यो भी नहीं बचाई नहीं सकग। ये गल याद रखन भारतीय जनता पार्टी वाले। SHO को लगाया हो, SP को, तहसीलदार को, मुझे हैरानगी होती है। बहुत अच्छी बात है और बाकियों को भी लगाना चाहिए। झट छलांग मारी तो बीजेपी चली है, तो बीजेपी गए उठी तो गंगा स्नान हुई है। उन्होंने ये कहा इसकी प्रॉपर्टी ढूंढो भाई, ढूंढो, ज़रूर ढूंढो, तुप्पो। बात को देखे लबिया जिसले है तो मिगी भी सुनाई दो। अगर आपको मिल जाता है कुछ तो मुझे ज़रूर सुना देना भैया, और ऐसे ही फेसबुक पे भी डाल देना, जैसे आपने ये जो चिट्ठियाँ जो आप डालते हो, जो इल्ज़ाम डालते हो, वैसे ही वो भी डाल देना। जिनका साफ साफ दिख रहा है, जिन्होंने करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बनाई हुई है, जिन्होंने बड़े बड़े बंगले बनाए हुए हैं, जिन्होंने अरबों रुपए की सरकारी ज़मीनों के ऊपर घेराबंदी की है, जिन्होंने सरकारी ज़मीन के अलावा फॉरेस्ट लैंड के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है, JDA लैंड के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है, म्यूनसिपैलिटी लैंड्स के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है, रोशनी लैंड्स के ऊपर कब्ज़ा किया है। जिन बीजेपी के नेताओं के बारे में ये कहा जाता था कि नोटों की बोरियां इनके घरों से निकली डिमोनेटाइजेशन के दौरान और उसको कन्वर्ट करवा रहे थे, जो साफ साफ दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो भ्रष्ट लीडर हैं उनको शेल्टर दिया जा रहा है। भाजपा किसी भी हद तक जा सकती है अपोजिशन को डिमोलिश करने के लिए। मैं वो शख्स हाँ जिसने 35,000 नौजवानों की बेरोज़गारें की रोज़गार दिता, कुछ की चाह तक नहीं पिलाना पे कुछ की। इंतज़ार है तो सिर्फ इलेक्शन का है और इसका सूपड़ा साफ हो जाएगा, आप देखेंगे आने वाले वक्त में। नमस्कार, आप देख रहे हैं उधमपुर अपडेट और मैं हूं रशपाल सिंह। आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए हर्षदेव सिंह जी हैं और इनसे हम आज बातचीत करेंगे। जिस तरीके से अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की तो एक मुद्दा जो है वो तेज़ी से गरमाया हुआ है। चौधरी लाल सिंह की अगर हम बात करें तो पिछले दिनों में ईडी द्वारा उन्हें पूछताछ के लिए जो है लगातार उन्हें बुलवाया गया और उसके बाद उन्हें अरेस्ट किया गया, लेकिन जैसे ही चौधरी लाल सिंह की तबीयत जो है वो बिगड़ती है और उसके बाद वो GMC में उन्हें जो है इलाज के लिए भर्ती किया जाता है, उसके बाद हर्षदेव सिंह जी भी उनका जो है हालचाल जानने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। हर्ष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका उधमपुर अपडेट में। और जिस तरीके से आप वहां पर पहुंचे थे तो किस तरीके से, और भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन वहां पे पहुंचे थे आप। देखिए, भाजपा किसी भी हद तक जा सकती है अपोजिशन को डिमोलिश करने के लिए, और ये इन्होंने बार बार साबित किया है। अपोजिशन के लोगों पर प्रहार किए जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो भ्रष्ट लीडर हैं उनको शेल्टर दिया जा रहा है, उनको सपोर्ट दी जा रही है। ये भ्रष्टाचार की कौन सी परिभाषा है कि भ्रष्टाचारी जब बीजेपी में चला जाता है तो उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, उसको इम्यूनिटी प्रदान कर दी जाती है,
और वो सारे गुनाहों से, पापों से, क्राइम से, अपराधों से बरी हो जाता है। ये हमने अक्सर देखा है। और जिस तरीके से अपोजिशन के ऊपर प्रहार किए जा रहे हैं, इसका भारतीय जनता पार्टी को आने वाले वक्त में सिला मिलेगा। लोग जागृत हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो मोडस ऑपरेंडी है उसको अच्छे तरीके से समझ चुके हैं और इनको करारा जवाब देने के लिए जनता तैयार है। बस इंतज़ार है तो सिर्फ इलेक्शन का है और इसका सूपड़ा साफ हो जाएगा। आप देखेंगे आने वाले वक्त में कि भारतीय जनता पार्टी को नेस्ता नाबूद करने के लिए जनता पूरी तरीके से कमर कसे हुए है आज की तारीख में। एक तरफ भाजपा कहती है कि अब की बार 50 के बार, दूसरी तरफ जो है आपकी तरफ से जिस तरीके से कहा जा रहा है कि इलेक्शन नहीं करवाए जा रहे। बिल्कुल, देखिए इलेक्शन भी नहीं करवा रहे हैं, डरे हुए हैं। और आपने देखा होगा कि मैं आपको बताऊं कि मेरे खिलाफ भी एक चिट्ठी निकाली है कि इसकी प्रॉपर्टी ढूंढो। उस पर ही आने वाला था मैं कि हाँ, आपकी भी प्रॉपर्टी खंगालने का जो आप बात करना चाहूँगा। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ये बीजेपी वालों का, इसके लिए कम से कम एक बात के लिए कि उन्होंने कहा इसकी प्रॉपर्टी ढूंढो। भाई ढूंढो, जरूर ढूंढो, तुप्पो बात को के लभिया तो जिसले लभिया आखते मी भी सनाई दो। जिसले मैं पॉलिटिक्स आया तो मेरे कोल घर भी है तो गड्डी भी है, ना घर है किराए के मकाने पर रवा ना, ना मेरे को अपनी गड्डी है। तो उस तो पो शायद तुसें कोई लभिया तो लभिया जिसले है तो मिगी भी सुनाई दो। अगर आपको मिल जाता है कुछ तो मुझे ज़रूर सुना देना भैया। और ऐसे ही फेसबुक पे भी डाल देना, जैसे आपने ये जो चिट्ठियाँ जो आप डालते हो, जो इल्ज़ाम डालते हो, वैसे ही वो भी डाल देना। जिनका साफ साफ दिख रहा है, जिन्होंने करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बनाई हुई है, जिन्होंने बड़े बड़े बंगले बनाए हुए हैं, जिन्होंने अरबों रुपए की सरकारी ज़मीनों के ऊपर घेराबंदी की है, जिन्होंने सरकारी ज़मीन के अलावा फॉरेस्ट लैंड के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है, जेडीए लैंड के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है, म्यूनसिपैलिटी लैंड्स के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है, रोशनी लैंड्स के ऊपर कब्ज़ा किया है। जिन बीजेपी के नेताओं के बारे में ये कहा जाता था कि नोटों की बोरियां इनके घरों से निकली डीमोनेटाइजेशन के दौरान और उसको कन्वर्ट करवा रहे थे, जो साफ साफ दिख रहा है, पहले उसको तो देख लीजिए। हमारा तो अभी ढूंढना है। बहुत अच्छी बात है, ये 10वां साल है जब आप ढूंढ रहे हो। एसएचओ को लगाया हो, एसपी को, तहसीलदार को, मुझे हैरानगी होती है। बहुत अच्छी बात है और बाकियों को भी लगाना चाहिए। इनको शायद कोई ना दिखे तो बाकियों को भी लगाइए। ये 10वां साल है, ये 10वां साल है जब ये ढूंढ रहे हैं कि कुछ ना कुछ मिल जाए। 9 सालों में कुछ नहीं मिला, अब शायद 10वें साल में शायद कुछ मिल जाए। हर तरीके से इन्होंने मेरे पीछे जो है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को लगाया हुआ था 9-10 सालों से, कुछ नहीं मिला। ना केवल इन 10 सालों में, बल्कि जब उमर अब्दुल्ला की हुकूमत थी तब भी इन लोगों ने किया। और जब कुछ नहीं निकला तो मेरे खिलाफ अकाउंटेबिलिटी कमीशन में गए कि हर्षदेव को कोई पूछता नहीं है। और अकाउंटेबिलिटी कमीशन में हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जज बैठते हैं। उन जजों ने, उस कमीशन ने ये कहा कि इसके ऊपर निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं। ये 2014 में फैसला हुआ। 14 के बाद तो मेरे पास कोई सियासी कोई पोजीशन भी नहीं थी, कोई पॉलिटिकल पोजीशन भी नहीं थी। लेकिन एक जो है ना, भारतीय जनता पार्टी को एक वो लगा हुआ है कि खारिश लगी हुई है, उनका ना खुरक बड़ी है, किस ना किस लब है। तो खुरक अपनी थोड़ी तुस मटाई लाओ अपने खुरक। लेकिन मिगी बड़ी हैरानगी होंदी है, हूँ SHO ते SP ने या DG गी भी लाउड गे तो उन्हें केह् करना। हाई कोर्ट का तो सुप्रीम कोर्ट का जज जिंदे कोल पहलें गेदे हे ना, उन्हें आख्या निराधार आरोप लगाए जाते हैं। और एक बंदे की उन्हें चेतावनी भी दी थी, जड़ा ज़्यादा अग्गें हुआ था इंदा बीजेपी का, उसी चेतावनी भी दी। अज भी अकाउंटेबिलिटी कमीशन का फैसला है मेरे को पेदा है। अकाउंटेबिलिटी कमीशन का फैसला होया, ना DG का रोल रहा, ना पुलिस का रोल रहा, ना SP का, ना SHO का, ना तहसीलदार का, ना DC का। ये सब उनके कोल थल्ले।
पर इन्नी समझ ना है बीजेपी के लोगों की इस खोपड़ी च किश है कि नहीं है। तां मैं आखना अनपढ़ न कि सिक्खा होंदा मेरा मैं दसदा तुसेंगी कि हूँ उत्थुआं होया तो हूँ अग्गें कुत्थै जाना तुसें।